HTML के इस कोर्स में हम शुरू से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक हम इस कोर्स को सीखेंगे, है ना। इस कोर्स को सीखने से पहले हमें एक दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं। जैसे कि हमारा पहला सॉफ्टवेयर है, हम क्लिक करेंगे कार्तिक शर्मा, है ना, और हम यहाँ से गूगल पे सर्च करेंगे VS कोड। VS कोड, जैसे आप VS कोड करके सर्च करके एंटर करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। आपने पहले वाली लिंक पे क्लिक करना है ना। क्लिक करने के बाद इसके इस ऑफिशियल साइट से यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे डाउनलोड कर लोगे तो इसे ओपन करना है ना। तो ओपन करने के बाद यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, इस पर विजुअल स्टूडियो सर्च कर लेना, ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसकी छोटी सी एक सेटिंग है ना, जो हम करेंगे। पहले आपने ना यहाँ पे जाना है एक्सटेंशंस पे, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ना आपने यहाँ पे सर्च करना है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर, जैसे आप लाइव सर्वर सर्च करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, है ना। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया तो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, आप यहाँ से दबा के इंस्टॉल कर लेना, है ना। इंस्टॉल करने के बाद ये अपने आप ही इंस्टॉल हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है ना। अब आपने ना यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कुछ, तो आपने ना एक फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है जिसमें आप इसको अपना वर्क कर सकें, है ना। यहाँ पे ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है ना। और हम यहाँ पे लोकल डिस्क डी में जैसे कि हम आ गए हैं, है ना। यहाँ पे हम एक छोटा सा HTML ये बनाया हुआ है मैंने HTML के नाम से, तो यहाँ पे हम इसे खोल लेंगे। सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करेंगे। अब हम सारा काम इस फोल्डर के अंदर काम करेंगे HTML के, देखो आ गया, है ना। अब यहाँ से हम अपना कोड लिखना शुरू करेंगे। जैसे कि हम पहली लिखते हैं, जैसे कि फर्स्ट लिखते हैं, चलो फर्स्ट डॉट, है ना। HTML को किस चीज़ से नोट करते हैं, डॉट लगा के यहाँ पे हम नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद डॉट लगा के HTM। हम HTM से भी हम इसको सेव कर सकते हैं, है ना। ये मंजूर होता है, मतलब कंप्यूटर मान लेता है कि HTM है, तो मतलब मान लेता है कि HTML ही है, ठीक है ना। तो HTM लिख दो, HTML लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंटर प्रेस करेंगे और देखो हमारा हमने प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम के लिए हमने नेम था उसका लिख लिया है ना। प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं, है ना। तो हम शिफ्ट और ये दबा के बंद, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है। अगर हम इस पर करके एंटर प्रेस करते हैं तो हमें ये VS कोड है जो अपने आप ही कुछ थोड़ा सा कोड हमको हमें दे देता है, जो हमें इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़रूरी भी नहीं है ऐसे इतना बड़ा लिखना, है ना। हम इतना इतना भी ना लिख के हम इसे HTML लिखें सिंपल ऐसे, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल हम शुरुआत तो यहीं से करते हैं। तो HTML को हम लिखने से पहले, HTML एक लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है, नोटिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये मार्कअप लैंग्वेज है। हम इसको HTML और ऐसे करके ऐसे लिखते हैं। यहाँ शुरू करते हैं, यहाँ पे इसे ये वाला डंडा लगा के बंद कर देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक चले बस, और इसके अंदर हम सारा कोड लिखते हैं। तो हम सारे कोड लिखने से पहले ना, तो हम शिफ्ट ये वाला बॉयलर प्लेट डाल देंगे, बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं इसको, है ना। ये डाल देंगे जिससे हमें इतना लिखने को है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर हम सारा कोड बॉडी के अंदर लिखेंगे, है ना। टैब 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 प्रेस करते हुए यहाँ तक आओगे। टाइटल दे सकते हो आप अपने उसका, यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ पहले। इससे पहले एक HTML नाम की हम फाइल बनाएंगे छोटी सी, HTML, उसे ऐसे करके नीचे लाएंगे, है ना। नीचे लाने के बाद ये अपने आप नीचे आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, मतलब अपने आप भी नहीं आएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे आएगा अपने आप ही। यहाँ पे आप HTML लिखोगे और एंटर प्रेस करोगे, उसके बाद बंद कर हमें अपने आप ही नीचे आ जाएगा, मतलब अपने आप एक दूसरा दे देगा बंद करके। एंटर प्रेस करना ही एक लाइन नीचे अपने आप आ जाएगा, तो बीच में कोड लिख सके आदमी, है ना। तो हम अब शुरू करते हैं HTML लिखना अपना, यानी कि HTML के अंदर लिखे जैसे कि HTML लिखने के बाद अगर जो यहाँ पे गो लाइव है इस पर क्लिक करें, या फिर Alt+L+O क्लिक करें, तो ये अपने आप भी खोल देगा। तो ये खोल दिया इसने फायरफॉक्स पे, है ना। फायरफॉक्स में खुल गया। तो देखो आगे लिखा हुआ IMHTML, इसके अंदर हमने लिखना शुरू कर दिया। हमारा पहला छोटा सा HTML प्रोग्राम बन चुका है ना। तो ये छोटा सा प्रोग्राम था जो हमने बना लिया है ना। अब फर्स्ट छोटा HTML नाम सुनाया था, तो इसके अंदर ना इस चीज़ को हम एक बॉडी के अंदर लिखते हैं, यानी कि यार हमने नाम तो दे दिया, हम इसे लिखेंगे तो इस चीज़ के अंदर ही हम इसे एक बॉडी दे देंगे, है ना। और जैसे यहाँ पे हम बॉडी के अंदर लिख दिया, तो ये अभी भी उतना ही वर्क करेगा। ये मैं सोचना कि ये अब कुछ बदलेगा, नहीं, ये भी अभी भी इतना ही रहेगा, देखो, ठीक है। अब बॉडी दे दिया HTML, एक ये बॉडी टैग था, ये दो टैग सिखा दिया मैंने आपको साथ साथ ही, एक HTML टैग और एक बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर आप लिख सकते हो कुछ भी, यानी कि ये तो HTML है हमारा, ये सब जो ये है, ये सारा ये जिसके अंदर लिखा हुआ है वाइट, ये हमारी बॉडी है एक तरह की,
उसके अंदर हम जो कुछ लिखेंगे बॉडी के नीचे आएगा, है ना। अब हम एक जैसे कि टाइटल टैग है, ये आ गया टाइटल, इसके अंदर हम टाइटल लिख सकते हैं, यानी कि इसका नेम ये है first.html, ये वाला है ना, ये वाला, इसको हम चेंज कर सकते हैं। टाइटल में लिख देते हैं माई फर्स्ट, है ना, फर्स्ट प्रोग्राम। ये सर्च सेव करेंगे तो देखो ये आ गया माई फर्स्ट प्रोग्राम, आ गया। तो इस तरह से हम 2 टैग सीख चुके हैं दोस्तों, टाइटल और बॉडी टैग, ये दोनों इस तरह से वर्क करते हैं, है ना। इसके बाद हम सीखते हैं हेडर टैग। एक हेडर टैग होता है, यहीं भी बना देता हूँ मैं एक हेडर, देखो ये आ गया। तो हेडर टैग में अगर लिख दें IM अर्जुन, ये लिख दिया और सेव कर दिया, तो देखो कुछ नहीं होगा, ये ऊपर ही है, ये भी है, बिल्कुल लाइन टू लाइन से, मतलब ये जो आप HTML वाला लिखा हमने पहले, तो ये वाला आया देखो ऊपर सबसे। ऐसा नहीं है कि टाइटल कहीं भी लिख सकते हैं ना, हेडर में ये वाला पहले लिखा तो ये वाला पहले आया, और ये बॉडी बाद में लिखा तो ये बॉडी बाद में आया, है ना। इसे कहते हैं डॉक्यूमेंट फ्लो में चल रहा है हमारा, डॉक्यूमेंट फ्लो, यानी कि अगर पहले ये लिखोगे ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, लाइन टू लाइन वाइज ये कन्वर्ट होकर चलते रहेंगे हमारे, है ना। तो इसके बाद हेडर टैग हमारा ये करता है, कुछ हेडर में कुछ भी लिख सकते हैं हम, ऐसा नहीं है कि ये हेडर के अंदर बॉडी लगा सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बॉडी के अंदर हेडर लगा सकते हैं, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसी तरह से एक फुटर टैग होता है हमारा, फुटर टैग IM फुटर। आप सोच रहे होगे कि ये फुटर है तो ये नीचे रहेगा, नहीं, ये भी ऊपर ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये हमने डिनोट कर दिए हैं, ये हमने, जिससे में कोड हम बड़ा लिखेंगे तो हमें पता लगेगा कि हेडर कौन सी फाइल्स हैं, फुटर कौन सी फाइल्स हैं, बस ये डिनोट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब हम सारा कोड आगे का हम बॉयलर प्लेट कोड में डालेंगे, है ना, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर हम अपनी फाइल बनाएंगे second.html, है ना। यहाँ पे मैं बॉयलर प्लेट कोड डालूंगा। देखो आपको मैं सिखा दिया है कि HTML टैग ये होता है, हेड टैग वही है हमारा, हेड मेन ऊपर लिख दिया है, बॉडी टैग हम लिख रहे हैं, इसके अंदर हम सब चीज़ बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। इस पर ध्यान नहीं देना है कि क्या है इतना सारा, ये वाला क्या है, इस पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है ना, बाद में सीखेंगे इसमें, ये ज़्यादा बड़ी चीज़ हो जाती है ना। तो हम बेसिक क्लियर कर लेते हैं पहले अपना, है ना। ये हम शुरू से पहले हम पैराग्राफ टैग देखते हैं, पैराग्राफ टैग क्या है ना। इसको रिलोड, इसको हम इस वाले को भी अपने उसमें खोलेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर, ये खोल लिया है हमने। देखो तो ये हमारा नन है, अभी कुछ भी नहीं, डॉक्यूमेंट है और ये सिंपल है। इसका नाम चेंज कर लेते हैं टाइटल से, यहाँ से इसके लिखते हैं सेकंड, सेव करेंगे, सेकंड आ गया लिखा हुआ, है ना। अब बॉडी के अंदर हम पैराग्राफ लिखना शुरू करते हैं, पैराग्राफ, एक पैराग्राफ टैग है ये। पैराग्राफ टैग को हम P के अंदर डिनोट करते हैं और P से ही बंद कर देते हैं। इसके अंदर हम कुछ लिख सकते हैं IM, ठीक है। अभी देखो आ गया IM पैराग्राफ लिखा हुआ, ओके। तो ये पैराग्राफ टैग का ये यूज़ है ना। हम पैराग्राफ को कितना बड़ा लिख सकते हैं, जैसे कि हमें हमारे विजुअल स्टूडियो कोड ने एक लोरेम दिया हुआ है, और जब आप लोरेम टाइप करके एंटर करते हो तो हमें कुछ ये लिखा हुआ दे देता है, मतलब हमें लिखना नहीं पड़ता, जिसे हम सीखने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लिखा हुआ दे दिया, ऐसा नहीं है कि लोरेम लिखने के बाद आप इतना ही वर्ड ले सकते हो, आप लोरेम लिखने के बाद वैल्यू दे दो इतनी, जो हमने 2333 दे दिया है, एंटर प्रेस करोगे तो इतना ही दे देगा ये हमें, ये में इतना सारा मिल गया लिखा हुआ, है ना। पर हमें इतना चाहिए नहीं तो हमें इतना लेंगे भी नहीं, ठीक है। तो ये पैराग्राफ टैग इस तरह से काम करता है। एक होता है हेडिंग टैग, हेडिंग H1 ही क्यों लिया मैंने ये बताता हूँ। IM H1 हेडिंग 1, ठीक है, IM हेडिंग 1। कुल मिला के देखो ये हेडिंग 1 है तो अपना पता लगे कि हेडिंग है, मतलब ये दिख रहा है कि लग रहा है यार ये हेडिंग सी भी है ना। ये देखो इतना बड़ा बड़ा हो गया, है ना। अब इसी को हम एंटर प्रेस करके हेडिंग 2 कर दें, अगर H2 कर दें तो अब लिखें IM H2, सेव करके और देखें तो देखो थोड़ा छोटा हो गया। इसी तरह से हमारे पास 6 हेडिंग्स हैं, 6 हेडिंग्स है। हेडिंग 3 इसके अंदर IM लिखते हैं, है ना। हेडिंग 4 IM है H4, ठीक है। एक है हमारे पास हेडिंग 5 IM H5, एक है हमारे पास H6 है ना। देखो तो ये कुछ इस तरह से हमारे देखो छोटी छोटी बड़ी छोटी ऐसे हो गई है, ठीक है ना। ये सिंपल चीज़ है HTML हेडिंग 6, ठीक है ना। ओके ये हमने अब कर दिया है।
6 ना। अब ये हमारे हेडिंग टैग्स है। हेडिंग और पैराग्राफ टैग्स हमारे कुछ इस तरह से वर्क करते हैं। एक होता है हमारा ब्रेक लाइन टैग। ब्रेक लाइन टैग के लिए हम एक पैराग्राफ लिखते हैं, उसके अंदर हम कुछ डाल लेते हैं, लोरैम लिख लेते हैं, चलो लोरैम टेप इतना ही लिख लेते हैं बस, है ना। अब देखो ऐसे मैं आपको उसे सेव करके दिखा देता हूँ साथ साथ। ये इतना लिखा मैंने, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि, अब ध्यान सुनना मेरी बात, कि यहाँ से जो ये है ये वाला यहाँ से, मतलब कि ये वाला इतना हिस्सा नीचे आ जाए और ये वाला ऊपर रहे सिर्फ, यानी कि यहाँ से नीचे आ जाए सबका सब। तो मैं कैसे करूँगा, ये है एलाइट यहाँ थी, तो मैं यहाँ पे BR टैग लगा दूँगा ऐसे सिंपल। इसे नहीं बंद करनी है, कुछ करनी है उतने, आप BR लगा के छोड़ दो बस। सेव करो तो देखो हमारा एलाइट के बाद का सारा नीचे ब्रेक हो गया है और ब्रेक लाइन अगली लाइन में आ चुका है। ये इस तरह से काम करता है ब्रेक लाइन। एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन हमें किस तरह से वर्क करती है, यानी कि IMH1 है, यार मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक लाइन आ जाए, यहाँ पे एक लाइन आ जाए और फिर इसके नीचे भी एक लाइन आ जाए, जिससे अच्छा लगे कि मतलब पता लगे कि यहाँ पे एक हेडिंग लिखी है। तो देखो यार हेडिंग के लिए मैंने HR लगाया, यहाँ पे बस मैंने एक ये वाला टैग लगाया। कौन सा टैग लगाया मैंने, यहाँ पे HR लगाया बस। तो अब ये हेडिंग 1 के नीचे भी HR लगाया और हेडिंग 2 के नीचे भी HR लगाया, तो देखो दोनों के नीचे एक लाइन आ गई। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से वर्क करती है ना। समझ में आया हो तो बहुत अच्छा है, ना समझ में आया वरना पोस्ट करके फिर से देख सकते हो, कोई बात बड़ी बात नहीं है ना। अब आता है एक बोल्ड टैग, है ना। बोल्ड टैग क्या होता है ना। अब मैं जरा यार गाय घिचपिच हो गई है ना, मैं इसे थोड़ा अलग बना दो, थर्ड बना लेता हूँ कोई, third.html। इसे प्रेस करेंगे, बॉयलर प्लेट कोड डालेंगे, टैब यहाँ पे थर्ड लिखेंगे, टैब, है ना। फिर उसके बाद एक पैराग्राफ लिखेंगे जिसके अंदर लिखे हैं हम IMA, है ना। अब देखो मैं बोल्ड लिख रहा हूँ पहले, चलो लिख देता हूँ यार, बोल्ड लिख दिया। अब मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ अगर, तो देखो I am बोल्ड लिखा है, सिंपल लिखा रहा है, आपको भी लिख रहा है I am बोल्ड लिखा है। तो मैं चाहता हूँ कि जो ये बोल्ड है ना ये थोड़ा ज़्यादा काला हो जाए, मैं चाहता हूँ जैसे कोई मेरी वेबसाइट पे देखे तो उसे दिखेगी बोल्ड के अंदर कुछ ना कुछ तो आया जो काला लिखा है मैंने। तो मैं यहाँ पे B लिखूँगा और ऐसे कर दूँगा, मतलब कि B लिखूँगा वैसे ओनली, B टैग लगाऊंगा और इसे B से ही बंद कर दूँगा। देखो मैंने यहाँ B लगाया और बोल्ड लिखने के बाद इसे बंद कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक B से लेके D तक ये बोल्ड हो जाए सारा। तो देखो यार ये बोल्ड हो गया, और देखो ये थोड़े पतले, ये थोड़े बोल्ड कम है। तो ये इस तरह से बोल्ड टैग हमारा काम करता है। इसी तरह से हमारे पास एक इटैलिक टैग है ना। IMA इटैलिक टैग से पहले मैंने I लगा देता हूँ पहली, फिर इटैलिक मैं सेव करके दिखाता हूँ। तो देखो IM वैसे का वैसे ही ऐसे ऊपर वाला है, बस इटैलिक चेंज हो गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया है ना। इसी तरह से हमारे पास एक अंडरलाइन टैग है, यानी कि किसी के नीचे अंडरलाइन लगानी है। तो IM अंडरलाइन से पहले मैं U लगा दूँगा, U। तो ये कुछ हमारे पास टैग्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो अंडरलाइन आ गया, ठीक है ना। ये कुछ इस तरह से है ना। वरना आप अगर जो बहुत सारी चीज़ सीखना चाहते हो तो आप देखो कि जब आप ऐसा क्लिक करोगे तो है ना, तो MDN रेफरेंस आता है, इस पर क्लिक करो, है ना। और इस पर क्लिक करने के बाद ना आपके पास बहुत सारी चीज़ दिखा देता है। देखो इसके अंदर BBR है, CT है, कोड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी कि मैं कोड दिखाता हूँ, जैसे कोड है, ये कोड टैग है, मैं आपको इस कोड टैग को दिखा देता हूँ, है ना। मैं पैराग्राफ लिखता हूँ, है ना, और IM कोड लिखता हूँ, और कोड से पहले मैं एक कोड टैग भी लगा देता हूँ, ठीक है। कोड लिखता हूँ यहाँ पे और कोड टैग क्लोज करता हूँ। तो देखो, है ना, एक सेकेंड, ये देखो, तो कोड देखो कुछ इस तरह से लिखा आता है। मतलब कि यार सही है, मतलब कि आप यहाँ पे MDN रेफरेंस पे जाके बहुत सारी चीज़ें को देख सकते हो। सब मैं सब पढ़ाऊँगा आपको, है ना। तो ये MDN जैसे इस पे जाओगे तो MDN रेफरेंस आ जाएगा, कहीं भी जा सकते हो, कोई भी, जैसे कि हम इस पर खोल लें, हाँ आप हेडिंग के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो, है ना, तो हेडिंग के ऊपर लेके जाओ आराम से और MDN रेफरेंस पे क्लिक करके जाके सीख सकते हो, कुछ और एडवांस लेवल पे सीख सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि हमने कुछ टैग्स और सीख ली, और हम सीखते हैं बिग और स्मॉल टैग के बारे में। जैसे कि हमने एक पैराग्राफ ओपन किया, है ना, IM में बिग लिख दिया, IM में बिग टैग से पहले बिग लगा देता हूँ, बिग टैग लगा दिया है हमने, और यहाँ पे बिग लगा देते हैं। तो सेव करके दिखाता हूँ मैं आपको कि बिग टैग क्या कर रहा है यहाँ पे। तो देखो IM के लिखने के बाद बिग बड़ा हो गया थोड़ा सा,
अलग दिख रहा है सबसे बड़ा। तो ये बिग टैग इसलिए यूज़ होता है कि जो कुछ हमें कुछ बड़ा दिखाना हो अपने पैराग्राफ में तो बिग टैग का यूज़ कर सकते हैं। पैराग्राफ नहीं, किसी चीज़ में भी, ऐसा नहीं कि पैराग्राफ में कह रहा हूँ मैं, है ना, पैराग्राफ नहीं, ऐसे किसी चीज़ में दिखा सकते, हेडिंग में भी दिखा सकते, हेडिंग में नहीं दिखा सकते पर पैराग्राफ में जरूर दिखा सकते हो। पैराग्राफ में कुछ और चीज़ें जो आगे सीखेंगे, है ना, आई एम ज़्यादा यूज़ नहीं होता पर फिर भी स्मॉल लगाते हैं और इसके अंदर स्मॉल लिख देते हैं। तो यार ये स्मॉल छोटा लिखने लग जाएगा, आपको ही पता है, ये देखो छोटा लिखने लग गया। ये कुछ हमारे टैग्स थे जो हम इसमें देख रहे थे, है ना। अब हमारे पास एक सब टैग है, सब टैग, सब और सब। अब सब और सब क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास कोई इक्वेशन है मैथ की, ए एक्स है, अब मैं इसके ऊपर स्क्वायर लगाना चाहता हूँ, मैं कैप्चर करना चाहता हूँ, ए एक्स है, अब मैं इसके ऊपर स्क्वायर लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ना सब लगा दूँगा और 2 लिख दूँगा इसके बीच में। तो देखो यार आप सब लगाऊंगा, सब किसने लगा दिया, SUP सब लगाऊंगा और 2 लिख दूँगा। तो आप देखो आप ए एक्स स्क्वायर हो गया ना। अब मैं चाहता हूँ, तो देखो अब मैं चाहता हूँ कि CO2 हो जाए, यानी कि केमिस्ट्री में CO2 हो जाए। पैराग्राफ लिखेंगे CO और सब और 2, तो क्या हो जाएगा, अब देखो अब CO2, ठीक है। जैसे कि हमने CO2 है ना लिख लिया है, ये CO2 में लिख लिया है ना। और हमारे 1-2 टैग्स और हैं, ये टैग्स ज़्यादा मेन थे जो हमने सीख लिए हैं। एंड अब कुछ टैग्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए बस। जैसे कि एक टैग है हमारे पास प्री, अगर जो हम प्री टैग के अंदर कुछ लिखते हैं, जैसे कि आई एम प्री, सिंपल सेव करेंगे तो कुछ पता नहीं लगेगा, देखो कुछ पता नहीं लगेगा, बस सिंपल से थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी है, मतलब थोड़ा सा दिखावट थोड़ी चेंज कर दी है, वैसे ऐसी प्री टैग है ना, प्री टैग है। और हमारे पास एक टैग है डिव टैग, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है अब नहीं, पर जब आप CSS एडवांस तरह में सीखोगे, है ना, और HTML एडवांस करने लगे तो डिव टैग यार बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, है ना। इसके अंदर लिखते हैं आई एम ए डिव, देखो ये भी कुछ नहीं होगा, आप सोचोगे ये कुछ होगा, ये भी कुछ नहीं करेगा, देखो ये भी कुछ नहीं करेगा, बस ये एक टैग्स है जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक ऐसी है स्पैम, है ना, ये भी टैग कुछ इसी तरह से है ना, आई एम ए स्पैम, बस ये टैग कुछ नहीं करेगा पर आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। देखो आई एम ए स्पैम, ठीक है, ये टैग कुछ नहीं करते पर आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये देखो टैग्स और ये इतनी सारी चीज़ें हमारी बन चुकी हैं। तो अब हम इन तीनों चीज़ों से जितने हमने टैग्स लिखे हैं, है ना, एक कुछ टैग्स 2-3 टैग्स हो रहे हैं जिन्हें हम सीखते हैं, जिन्हें हम लिंक्स के नाम से सेव करेंगे, link.html। ये कुछ लिंक्स हैं जो हम सीखते हैं, बॉयलर प्लेट कोड डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, लिंक्स लिखेंगे, ये करेंगे, और यहाँ पे अब हम लिंक्स लगाने शुरू करेंगे। यानी कि एक पैराग्राफ लिखते हैं पहले, इसके अंदर लिखते हैं आई एम गूगल बॉय, आई एम गूगल बॉय, है ना। एंटर प्रेस करने से कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक लाइन लगाएंगे। ब्रेक लाइन देखो मैंने सिखा दिया, मैं बार बार नहीं बताऊँगा ब्रेक लाइन मैं क्यों लगा रहा हूँ यहाँ पे, मैं ब्रेक लाइन करना चाहता हूँ, ब्रेक करना चाहता हूँ लाइन यहाँ से, है ना। आई एम गूगल बॉय, है ना, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल, है ना। अब मैं ऐसे आपको सेव करके दिखाता हूँ, Alt+L करेंगे, अब देखो आई एम गूगल बॉय, है ना, और गूगल। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई आए इस पे वेबसाइट, चाहे मान लो छोटी सी वेबसाइट बना दी हमने, ये आई एम गूगल बॉय, अब मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई इस गूगल पे आए तो ये इस पे दबाने के बाद, गूगल पे टैप करने के बाद ये गूगल वाले पेज पे पहुँच जाए। तो यार अभी तो नहीं जा रहा है ये, तो इसके लिए हमें ना एक लिंक टैग यूज़ करना होता है। तो लिंक टैग कैसे यूज़ करते हैं, हम गूगल को हटाएंगे थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए सिंपल। अगर जो विजुअल स्टूडियो कोड में लिख रहे हैं तो ए लिखो और एंटर करवा दो, तो अपने आप ही ये इतना सारा कोड दे देगा लिख के। बट अगर किसी और चीज़ में आप लिख रहे हो, है ना, तो अब बात अलग है। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि है ना, आपने यहाँ पे ए नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको, आपने ऐसे लिखने है, पहले ए लिखना है, फिर HREF हैरिफ लिखना है, फिर ऐसे डबल डालना है, फिर यहाँ पे WWW, है ना, इतना लिखना पड़ता है यार, तो सही है, बेकार है इतना लिखना, बेकार है ना। यहाँ पे आप सीधा विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करो और ए लिखो, है ना, ए लिखो, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ रहा है ना, ये स्पेस दे रखा, तो यहाँ पे आप सीधे यहाँ पे जाओ, यहाँ
पे ए लिखो और एंटर करो, इतना सारा अपने आप लिख के दे देगा। अब जो इसके हैरिफ के जो बीच में है यहाँ पे आपने एक लिंक देनी है, कुछ भी दे दो आप, जैसे कि हमने गूगल देनी थी, google.com दे देनी है। और इसके अंदर ना इसके बीच में इसे बंद करने से पहले यहाँ पे हमने गूगल लिख देना है और इसे अब बंद कर देना है को। अब क्या होगा, अब देखो आया में गूगल बॉय लिखा है, इसके नीचे देखो गूगल, ये थोड़ा ब्लू ब्लू हो गया। अब देखो इस पर जब लेके जाऊँगा मैं ये एरो अपना, तो देखो ये हाथ दिखा देगा, यानी कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो ये किसी और वेबसाइट पे खुल गया। देखो ध्यान से देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि इस पर देखो मैं इस पर गूगल पे क्लिक करूँगा तो देखो अलग खुल गया, देखो एरर आ गया, google.com ये खुल गया। तो ये इस तरह से वर्क करता है हमारा लिंक्स इस तरह से वर्क करती है हमारी। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख के किसी भी वर्ड पे लिंक दे सकते हैं, है ना। एक होता है हमारा इमेज टैग। क्या होता है इमेज टैग, यानी कि मैं कोई इमेज लिखना चाहता हूँ, इमेज गिरना चाहता हूँ किस पे, इस पे यहाँ पे कोई इमेज लगाना चाहता हूँ। तो इमेज कैसे लगाते हैं, तो पहले ना हम इस फोल्डर में, जो ये वाला फोल्डर है, इसमें कोई इमेज लिख लेंगे अपनी, घेर लेंगे, यानी चलो इंस्टाग्राम की यार मेरे पास कोई इमेज पड़ी है सर, देखता हूँ, पड़ी है ये इसे मैं यहाँ से कॉपी करूँगा लोकल डिस्क डी में। यहाँ पे हमने एक HTML कहाँ गया ये बनाया हुआ है, इसमें घेर देंगे हम। देखो मैंने उस वाले फोल्डर में घेरी जिसमें हमारे सारे ये भी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। और हम इस पे जाएंगे अपने विजुअल स्टूडियो, देखो यहाँ पे आ गई download.jpg, है ना। इसका ना हम कॉपी पाथ कर लेंगे, यहाँ से कर लिया हमने, और हम लिंक वाले पे थे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ना हमें अब इमेज घेरनी है, हमने इतना काम कर लिया फिलहाल, है ना। अब हमें इमेज घेरने के लिए यहाँ पे IMG लिखना है बस ओनली, और एंटर प्रेस करना है, ये इतना कोड अपने आप दे देगा लिख के। फिर वही बात, अगर जो आप किसी और चीज़ में लिख रहे हो तो आपको सारा टाइप करना पड़ेगा, वरना आप IMG लिख सकते हो ओनली विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पे आपको इमेज सोर्स के अंदर इन दोनों उसके बीच में आपको यहाँ पे पेस्ट करना है सारा वो, और यहाँ से आपने ये इतना हटा देना है क्योंकि ये उसकी लिंक है जो आपकी यहाँ पे डायरेक्टली है, पर हमारे तो फोल्डर में है, हमें download.1.jpg गेट देनी है और ये अपने यहाँ पे ओपन हो जाएगा ना। ऐसे सेव करते हैं तो देखो ये आ गया हमारा इंस्टाग्राम यहाँ पे। अब हम चाहते हैं, हमने इमेज डालनी सीख ली, लिंक डालनी सीख लिया है, पर हम चाहते हैं क्या कि जैसे ही गूगल पे टैप होने के बाद अलग पेज पे आ रहा है, हम चाहते हैं कि जब ये इंस्टाग्राम पर टैप करे तो ये अलग पेज पे जाए। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें इस इमेज पे ही लिंक लगानी होगी। इस इमेज पे लिंक लगाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इमेज से पहले, यानी कि इमेज से पहले हमको लिंक लगानी पड़ेगी, यानी कि ए लिखेंगे और www.instagram.com ने लिख दिया। और उसके बाद जो ये ए है ना, जो हमने शुरू किया था, हमने यहाँ से ए वाला, यानी कि लिंक वाला ए यहाँ शुरू किया था, तो हमें बंद इसके बाद ही करना है, इमेज सोर्स के बाद, जब वर्क करेगा ये। अब देखो, अब हम अगर इंस्टाग्राम के ऊपर जाएं तो ये देखो हमारा इंस्टाग्राम के ऊपर भी हाथ आ गया, इस पर क्लिक करेंगे तो हम www.instagram.com पे पहुंच जाएंगे, समझे। ये हमने इमेज के ऊपर भी लिंक लगा दी है, हमने इमेज भी लगा के देख लिया, हमने इमेज के ऊपर लिंक भी लगा लिया है, और हमने लिंक लगाने में सीख ली है। तो ये देखिए इस तरह से हमारे ना एक चैप्टर कंप्लीट होता है। एक चैप्टर में हमने इतना कुछ सीख लिया है, कांग्रेचुलेशन दोस्तों। हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, जिसका नाम लिखेंगे प्रोजेक्ट डॉट, इसके बाद HTML। अब हम इन सारी चीज़ों का यूज़ करके एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। एंटर प्रेस करेंगे, प्रोजेक्ट लिखेंगे, है ना। अब देखो मैं जल्दी करूँगा मैं अब, ठीक है ना। आप ध्यान से देखना बिल्कुल। अब जैसे कि मैं एक पैराग्राफ चाहता हूँ यहाँ पे, इस पैराग्राफ में हेडिंग चाहता हूँ यहाँ पे, है ना। एक मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, हेडिंग चाहता हूँ, प्रोजेक्ट लिखते हैं प्रोजेक्ट, और मैं यहाँ पे ना हेडिंग चाहता हूँ, मैं H1 चाहता हूँ यहाँ पे, और इसमें ना मैं अपने बारे में लिखता हूँ, चलो अर्जुन लिखता हूँ, है ना, कार्तिक शर्मा, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरा ओपन हो जल्दी से लाइव सर्वर में, हम डायरेक्ट जल्दी से देखते रहेंगे।
ये हमने कार्तिक शर्मा डाल दिया, ठीक है ना। अब मैं इसके नीचे एक लाइन चाहता हूँ, HR मैंने डाल दी, देखो डाल दी, ठीक है ना। अब हम चाहते हैं हेडिंग भी डाल दिया हमने, HR भी डाल दिया, है ना। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे यार एक या दो फ़ोटो भी डल जाएँ, तो यानी कि एक इंस्टाग्राम का फ़ोटो डल जाए और मेरा कार्तिक शर्मा 006 यानी मेरी ID भी खुल जाए। तो मैं यहाँ पे इमेज डाल देता हूँ जल्दी से। सॉरी, इमेज के लिए हमें यहाँ पे ना छोटा इमेज डालना पड़ता है, IMG डालेंगे, इमेज सोर्स डालेंगे, हमने पहले से कॉपी की हुई थी, ये हमने ना इतना डाल देना है, ये हमने डाल दिया है। कंट्रोल सेव करते हैं, देखो कार्तिक शर्मा instagram.com आ गया, है ना। अब मैं चाहता हूँ कि यार एक मेरे को वो भी मिल जाए, क्या, जैसे कि मेरी ID भी मिल जाए, तो मैं इसको हेडिंग 2 में डालूंगा, कार्तिक शर्मा 006। मैंने अपने यहाँ पे अकाउंट डाल दिया है, मेरा कार्तिक शर्मा 006। अब मैं चाहता हूँ कि इस पर कोई क्लिक करे यार मेरी ID पे पहुँच जाए, है ना। तो मैं यार इस पर लिंक भी लगा देता हूँ साथ साथ, एक क्लिक करूँगा, चलो बहुत बढ़िया हुआ, ए लिखेंगे, एरिफ भी आ गया, www.instagram.com, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यार जल्दी से लग जाइए, मैं इस पे अपना नाम लिख देता हूँ, कार्तिक शर्मा 006। मैं इसको सेव करता हूँ, तो देखो यार कार्तिक शर्मा 006 भी आ गया। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ID पे पहुँच रहा हूँ, है ना। कार्तिक शर्मा भी लिख दिया। मैं चाहता हूँ यार इसके नीचे भी यार एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए, तो यार देखो ये सही लग रहा है, मेरा अच्छा सा लग रहा है देखने में, है ना। और ये देखो यार अच्छा लग रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बारे में ब्लॉग लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे ब्लॉग, तो मैं चाहता हूँ कि ये ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो जाए यार, बिग लिखते हैं, बिग टैग लगा देते हैं, एक हमारे पास बिग टैग है, इसके अंदर लिख देते हैं ब्लॉग, सेव करते हैं, तो ब्लॉग बड़ा आ गया थोड़ा सा, है ना। ब्लॉग के अंदर थोड़ा सा पैराग्राफ अपने बारे में लिख देता हूँ यार मैं, लोरेम 45 वर्ड कम कुछ लिख देते हैं, चलो यार अच्छा ही लगेगा यार, मैं भी बुरा मान जाऊँगा, है ना। सेव करते हैं यार, देखो अच्छा लग रहा है। मैं चाहता हूँ ब्लॉग के नीचे यार अंडरलाइन हो जाए यार, है ना, यू लगाएंगे, है ना, और थोड़ा इसको बंद करेंगे, तो देखो यार ब्लॉग के नीचे अंडरलाइन भी आ गई है। मैं चाहता हूँ यार ब्लॉग के अंदर इटैलिक भी हो जाए यार, है ना। नहीं ब्लॉग थोड़ा सा मोटा भी हो जाए, और बड़ा बड़ा तो है ये, मोटा भी हो जाए, बी लगाऊंगा, ठीक है। अब देखो यार ब्लॉग थोड़ा मोटा भी हो गया। तो इस तरह से यार हमने देखो कितनी जल्दी छोटी सी ये एक वेबसाइट बना ली है यार, अच्छी भी लग रही है देखने में, मतलब कार्तिक शर्मा भी है, इंस्टाग्राम का फ़ोटो भी है, लिंक भी है, ब्लॉग भी लिख दिया है थोड़ा बहुत, है ना। ब्लॉग के नीचे एक छोटी सी हॉरिजॉन्टल लाइन और लगा देते हैं HR करके, तो देखो यार अब इससे बड़ा अच्छा भी कुछ चाहिए होगा तो बताओ। इतनी सी एक वीडियो में आपने इतनी चीज़ें सीख ली है। अगली वीडियो एडवांस तरीके से होगी, ये बेसिक HTML टैग्स थे हमारे, ठीक है। तो अगली वीडियो को हमारी ज़रूर एक्सेस करें एडवांस सीखने के लिए। ये सिर्फ बेसिक था, एडवांस हम अगली वीडियो में एडवांस बना देंगे इसको बहुत ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।